नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने फ्राइडे को कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे फ्राइडे के मार्केट के लिए, मार्केट मंडे को कैसे काम कर सकता है और मंडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे फ्राइडे के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे हमारे। मैंने आपको ऊपर की तरफ एक रेंज बना के दिया था और नीचे की तरफ एक रेंज बना के दिया था। नीचे की तरफ वो रेंज था 22 to 500, और ऊपर की तरफ जो रेंज था मेरा 22,620 था। मैंने आपको बोला था कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई ट्रेड लेना नहीं है। इस रेंज के ब्रेक होने पे ट्रेड लेना है, और गैप अप गैप डाउन में सेम डायरेक्शन में ट्रेड लीजिएगा। अपोजिट ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये हमारे साथ साथ डिस्कशन थे। मार्केट इस रेंज के बाहर ही खुला, और हुआ क्या, मार्केट सीधे खुला और नीचे चलते रहा, जिसके कारण हमको कोई, मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत खास मिली नहीं, क्योंकि हमारा जो टारगेट था 22,400 वो तो पहले ही मिनट में मार्केट ने अचीव कर दिया था। और आमतौर पर मैं कहता क्या हूँ कि जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप खोले ना, तो जहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी और मार्केट ने लेट से मार्केट गैप डाउन खुला है, तो मार्केट लेट से पहला कैंडल ये बना के फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आने लग रहा है, तो फिर आप क्या कीजिए, नीचे का एक लेवल बना के रखिए और टॉप टू बॉटम यहाँ पे एक फिबोनाची खींच लीजिए। और यहाँ पे जो भी 0.5 या 0.6 का जोन होता है ना, वहाँ तक आने मार्केट को आने का वेट कीजिए। एक बार मार्केट वहाँ आता है, फिर आप रिजेक्शन पे ट्रेड लेके उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ये एक पैटर्न है जो मैं फॉलो करता हूँ। और वरना क्योंकि हमारा 400 तुरंत टूट गया, तो फिर 400 के लिए आप फिर 100 पॉइंट्स के लिए बैठ सकते थे, 300, 200, 100। लेकिन हुआ क्या, 400 टूटने के बाद मार्केट ने कभी हमको 400 के आसपास एंट्री दी नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ±10 से ज़्यादा रेंज पे ट्रेड मत कीजिए। इसका मतलब 400 ब्रेक हो गया है और फिर वापस आ रहा है, तो या तो 390 का वेट कीजिए और वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 10 पॉइंट्स का बफर रहेगा। लेकिन मार्केट ने हमको वो भी मौका नहीं दिया। तो ओवरऑल हमारी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं थी हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग, और मैंने खुद पर्सनली ट्रेड नहीं किया था। देखिए, इस मार्केट में जिसने ये सोचा होगा नहीं मार्केट बहुत गिर गया है, अब मार्केट में यहाँ कॉल कॉल लेता हूँ, चलो मार्केट ऐसे ऊपर आ जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर आ जाएगा, वो बिल्कुल गलत सोच है। मैंने मैंने नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। मार्केट में कभी ना टॉप या बॉटम खोजने की कोशिश करना ही नहीं है कि मार्केट में अब बॉटम बन गया, अब टॉप बन गया है। मार्केट में आपका एक लेवल होता है जिसके ऊपर आप कॉल बाय करेंगे, और एक लेवल होता है जिसके नीचे आप पुट बाय करेंगे। अगर मार्केट में रेंज टूट गया फिर नीचे आ रहा है मार्केट और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ बाय नहीं करना है। आपको बाय तभी करना है जब ऊपर वाला रेंज ब्रेक होगा, कि क्योंकि जब तक नहीं होता है ना कहीं से मार्केट अभी भी बियरिश है। एक बार उस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, फिर कॉल लीजिएगा। हमको लगता क्या है ना, कि जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे सी 100 रुपीज़ में था, तो यहाँ आते आते हो गया होगा ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का, और यहाँ पे आके हो गया 40 रुपीज़ का। तो आपको क्या लगता है कि जो चीज़ 100 में मिल रही थी, अब वो आधे दाम पे मिल रही है, 50 पे, फिर 40 पे, फिर यहाँ पे अभी 20 रुपये मिल रही होगी, तो आप लोग क्या है, खरीदते रहते हो, जो कि गलत अप्रोच है। आप समझिए कि मार्केट में कोई चीज़ अगर 100 में मिल रही थी और अब 50 में मिल रही है, तो किसी कारण से उसका वैल्यू कम हो रहा होगा। और इस चीज़ को समझ के आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना होगा, कि वरना मार्केट में होता क्या है ना, जिसने यहाँ कहीं कॉल लिया, अगर मार्केट कल फिर नीचे चलने लगी, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट लगातार 2 दिन 500 पॉइंट गिर जाए, तो फिर आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि आप एवरेज आउट करते रहते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पे ट्रेडिंग का सेटअप बना नहीं था, और मैंने इसलिए ट्रेड भी नहीं किया। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ऑप्शन बार जरूरी नहीं है कि हम लोग हर दिन ट्रेड करें। लेकिन हाँ, जब भी ट्रेड करें अपने सिस्टम पे ट्रेड करें, ताकि लॉसेस के चांसेस सबसे कम हो। आ जाते हैं वन डे डिस्कशन पे, एक बार देखने के लिए मार्केट कैसे काम कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया। अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ से फिबोनाची का रेंज खोजते आ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, कंटिन्यूसली डाउनफॉल दे रहा है। और ये हो सकता है कि एक बार 22,000 को भी टेस्ट करने आ जाए, जिसके बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ अगर जाना होगा, एक करेक्शन जो कि ड्यू है मार्केट में, क्योंकि बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। देखिए, ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे 2,000 पॉइंट, एटलीस्ट 1800 पॉइंट गिर चुका है, इसलिए मार्केट में एक 500-600 पॉइंट का करेक्शन ड्यू है। सबको पता है, लेकिन कब आएगा वो किसी को नहीं पता है। लेकिन इसलिए वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए, हो सकता है यहाँ से थोड़ी रिकवरी आ जाए 22,700 800 तक, पर वो ये मत सोचिए कि एक बाइंग ऑप्शन है। बाइंग, मैंने आपको बोला कि जब तक 24,000 के ऊपर नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है मार्केट में। यहाँ पे जिसने सोचा होगा कि नहीं, हाँ यहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बन रहा है, देख लीजिए मार्केट ने क्या किया। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में आप बाइंग मत कीजिए। सेलिंग में आपको बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट में अभी सेलिंग करना ही नहीं है, क्योंकि देखिए मार्केट कितना ज़्यादा अपना दूर है 20 EMA से। मैं आपको जब भी वन डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ सेम बात करता हूँ, कि बाइंग जैसे हम लोग हमेशा लो पे करते हैं,
सेलिंग हमें वैसे ही हमेशा हमको अपने हाई पे करना चाहिए। हाई कैसे होता है? हाई होता है, एक ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, रिट्रेसमेंट है बेसिकली। और इसलिए यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट वापस नीचे आ सकता है। तो एक ये हाई होगा, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट में वेट कीजिए। ज़बरदस्ती एग्रेसिव होकर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर यहाँ पे जबकि मार्केट देखिए अपने 20 EMA से ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट दूर है। इसलिए एक मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है, वो देखना है मार्केट में कब आएगा। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक बार 23,000 से 23,200 के आसपास आए, तो फिर हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जो कि हमको फर्दर डाउन मूवमेंट दे सकता है। वरना अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे नीचे चलते रहा और 21,000 21,500 तक आ जाएगा, तो फिर हमारा जो ये वेव पकड़ने की कोशिश थी, ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये हमारे टाइम फ्रेम पे हमारा डिस्कशन था कि सेलिंग के लिए हम लोग बाइस थे, लेकिन वेट कर रहे हैं एंट्री प्राइस के लिए, जो कि हमको एक रिट्रेसमेंट मिलेगा। बाइंग तो 24,000 के ऊपर ही करना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। इंट्राडे पे आ जाता हूँ मैं। इंट्राडे पे देख लेते हैं कि क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, तो मंडे को हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए मार्केट करेक्शन तो बहुत ज़्यादा दिया है, और इस करेक्शन में अभी बाइंग का सोचना कि मार्केट कुछ कर सकता है बहुत रिस्की है। और फिर भी अगर किसी को बाइंग करना भी है, तो देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल आया था कि सोचना कि मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है बहुत मुश्किल है। और इसलिए हम लोग करेंगे क्या, एक काम करते, इस टॉप टू बॉटम एक बार कर लेते हैं यहाँ पे। और 0.5 का जो आपका जोन है, ये ऑलमोस्ट आपका 22,279 है ना। तो इसको राउंड ऑफ लेके चलिए 22,300। मार्केट जब तक 22,300 के ऊपर नहीं जाता है, आपको बाइंग का कुछ नहीं सोचना है। मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग आई थी, तो इसलिए मेरे को उम्मीद करना कि मार्केट अचानक से रिकवरी देगा वो बहुत मुश्किल है। 22,300 पे एक लाइन खींच के रखिए। इसको मार्केट ब्रेक करता है, हमारा एस एल रहेगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का, 22,290 का। यहाँ पे आप 30 पॉइंट्स का अपना लगा सकते हैं एस एल। और आपका जो टारगेट होगा ना, पहला टारगेट होगा 22,440, और फिर दूसरा टारगेट होगा 22,500। ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आ सकता है। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मार्केट में आप कह सकते हैं एक सिंपल ट्रेड बन रहा है, क्योंकि मार्केट अपने 22,000 के लेवल के बहुत सामने है। तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, जो कि है ऑलमोस्ट आपका 22,100, तो फिर आपका 22,000 के लिए आराम से मार्केट 100 पॉइंट आपको दे सकता है। उधर मैं जरूर बुक करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ड्यू है एक करेक्शन, और वो करेक्शन आपको तब मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ 22,300, नीचे की तरफ 22,100, ये 200 पॉइंट का रेंज है। 22,100 ब्रेक होगा, हम लोग पुट के लिए बैठेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 22,000। 22,300 ब्रेक होगा, हमारा 30 पॉइंट्स का गेन एस एल रहेगा, हम लोग कॉल के लिए बैठेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 22,440। यहाँ पे हमारा है 140 पॉइंट्स का टारगेट, यहाँ पे है हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट। और दोनों तरफ जो है ना, मैं आपको दे रहा हूँ 30 पॉइंट्स का एसएल। लॉजिक इस टारगेट का है, क्योंकि एक राउंड ऑफ लेवल है जहाँ से मेरे को उम्मीद है कि एक बाउंस तो आपको मिल सकता है बहुत अच्छा खासा, जो कि 3-4 दिन तक करेक्शन भी चल सकता है ऊपर की तरफ। क्योंकि जिसको रहना है ना कॉल साइड में, ये सबसे मैं कहूँगा पहला जोन है, जिसके बाद आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये भी बहुत रिस्की है, तो क्वांटिटी साइज अपना बिल्कुल कम रखिएगा। ऐसा नहीं है कि फुल क्वांटिटी में बैठना है। और यहाँ पे भी जो क्वांटिटी साइज़ है ना, ये आप जो रखते हैं आप वो रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट में 22,000 तक मार्केट ऐसे ही आ सकता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी साइज नॉर्मल रखना है जिससे आप ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे आप या तो आप हाफ कर दीजिए, 50% से ट्रेड कीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10% से भी कर सकते हैं। जितना कैपिटल, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आप 1 लॉट से भी कर सकते हैं, या तो 5 लॉट से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन कम से कम हाफ क्वांटिटी से ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। ये डिस्कशन हो गया हमारा इंटरडे लेवल पे। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको मैं अगले हफ्ते का दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट 22,500, जो कि ऊपर का लेवल था जहाँ से मार्केट कैप डाउन ओपनिंग हुआ, 22,021.80 जो हमको स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ से लेके 22,400, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के रेंज में सिर्फ जो पुट राइटर्स है ना वो ऐड हुए हैं, कोई गया नहीं है। अगर आप ये देखिए, जो आखिरी लेवल जहाँ से थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है 22,450 है, और वहाँ से देखिए सिर्फ अनवाइंडिंग हुई, क्योंकि बहुत वो इन द मनी जा चुके थे। लेकिन जो भी एट द मनी या फिर थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ना, सब ने यहाँ पे राइटिंग की है, जो कि मेरे को लगा, ऐसे विश्वास करने में मजबूर कर रहा है कि हो सकता है हम लोग मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखें। अगर आप यहाँ देखेगा गिफ्ट निफ्टी को, जो कि पीछे चला गया, अगर मैं आपको कुछ समय बाद यहाँ पे फिर से सामने आएगा,
यहाँ पे आप देखिएगा तो गिफ्ट निफ्टी नज़र आएगा। एक सेकंड, इसको लोड होने दीजिए। ये देखिए +90 में दिखा रहा है, इसका मतलब अगर ये सब नॉर्मल रहा तो आपको +90 पॉइंट्स का गैप अप मिल सकता है, और फिर ये लोग थोड़ा सेफ हो जाएंगे और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा अगर वहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है। कॉल साइड अगर आप देखिएगा तो कॉल साइड तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि राइटिंग होगी जितना मार्केट गिरा है, लेकिन जो मेरे को अच्छी खासी राइटिंग दिख रही है ना वो है 22,500 पे। तो इस वीक 22,500 बहुत बड़ा हर्डल रहेगा। नीचे की तरफ कोई बहुत खास राइटिंग है नहीं, 21,800 बहुत अच्छी खासी राइटिंग है। उसके अलावा मेरे को खास राइटिंग दिख नहीं रही, हालांकि सब इन द मनी आउट ऑफ द मनी एडिशन ही हुए हैं, लेकिन कोई एक लेवल नहीं है जहाँ पे मार्केट में लोग आए हैं। हालांकि प्लस एडिशन ही बहुत सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए, तो मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट में कल पॉजिटिव खुल के अगर सस्टेन कर गया ना, लेट्स से मार्केट कल 22,200 या फिर 250 पे खल खुल के सस्टेन करता है और फिर ऊपर आने की कोशिश करता है, सबसे पहले इन एग्रेसिव लोग कैसल जाएंगे और फिर जिसके कारण इन पे भी प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण आपको 22,300, 350, 400 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि पुट राइटर्स डरे नहीं है, इनफैक्ट वो बस ऐड हुए हैं। 21,800 से लेके 21,400 तक, 22,400 तक सिर्फ उनकी एडिशन दिखाई दे रही है। कॉल साइड में बहुत एग्रेसिव राइटिंग है नहीं, लेकिन मेरे को जो थोड़ी अच्छी खासी राइटिंग दिख रही है ना वो 22,500 पे है। गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट्स यहाँ पे प्लस है, तो अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है और कल 90 पॉइंट्स ऊपर खुलता है तो वो हो जाएगा हमारा। अगर आप देखिए क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी तो 22,124 पे हुई थी, तो 22 ऑलमोस्ट 200 पे खुल के अगर सस्टेन करता है यहाँ पे कुछ समय, तो फिर आपको ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वरना मार्केट में थोड़ा दिक्कत होगा, पर जो भी कंडीशन है, ऊपर की तरफ हमारा जो लेवल है वो है 22,300, नीचे की तरफ 22,100। 100 ब्रेक होगा तो फिर 22,000 के लिए, 300 ब्रेक होगा तो फिर हम जाएंगे 22,440 के लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।